पेट में अगर बहुत ज़्यादा गैस बनती है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि इतनी गैस बनती है कि बार बार करके डकारें आती रहती हैं, पेट फूला रहता है, या कभी कभी गैस जब अधोगामी होती है, मतलब नीचे की तरफ जाना चालू होती है, तो अगर बन रही है और फिर वो बाय एनस पास होती है, तो कभी कभी वो गैस जो है वो बदबूदार होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना बदबू वाली गैस आ रही है। तो बदबूदार अगर गैस पास हो रही है बाय एनस, तो ये मान लो कि डेफिनेटली मल सड़ रहा है। और अगर बदबूदार नहीं भी हो रही है लेकिन गैस बार बार करके बन रही है, रिलीज हो रही है, इसका मतलब भी ये है कि खाना तो नहीं पच रहा है। क्योंकि गैस बनना तो खैर स्वाभाविक सी बात है, गैस बनती है, लेकिन गैस ज्यादा जब बनने लग जाए तब उसको फिर रोग ही बोला जाएगा। ज्यादा गैस का बनना, लोग कहते हैं कि नहीं बनती है, निकलती रहती है, क्या ही दिक्कत है। लेकिन बार बार करके अगर मान लो 1-2 बार फाट्स आ रहे हैं तो वो चल जाता है, लेकिन पूरे दिन में 20 बार 25 बार 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 करके गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं खाने के पाचन की व्यवस्था में गड़बड़ी है। अब लोग कहते हैं कि कोई चूरन खा लो, कोई चटनी खा लो, कोई दवाई खा लो, गैस की गोली खा लो, उससे गैस बनना कम हो जाएगी। डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन गैस बनना कम होना या गैस बनने पर हम उसके लिए कोई नुस्खा उपयोग में ले लें और उससे गैस बंद हो जाए, अगर बनने के कारण को हम खत्म नहीं करेंगे ना, तो गैस परमानेंट खत्म नहीं होगी, बनती ही रहेगी। तो गैस बनने के कारण को समझने की आवश्यकता है अगर गैस बनने का परमानेंट इलाज करना है। और गैस बनने का सबसे बड़ा, और मुझे लगता है कुछ कारणों में सबसे बड़ा कारण, कुछ ही कारण होते हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण वो है खाने का नहीं पचना। अगर आपको पेट में गैस बनने की समस्या है और आपने खाने में राजमा खा लिया, तो फिर वो गैस इतनी बनाएगा कि पेट में हो सकता है गैस की वजह से दर्द कर दे। राजमा के अलावा छोले खा लिए, या अरहर की दाल खा ली, या फिर प्रोटीन से रिलेटेड कोई भारी खाना खा लिया, या फिर कोई ऐसा खाना खा लिया जो पचने में बहुत भारी है, जैसे मैदा खा लिया या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खा ली, तो ये तो निश्चित ही गैस कारक है। गैस बनाने का काम, गैस कारक है मतलब अपच कारक है, अपच होगी तभी तो गैस बनेगी। अपच का मतलब खाना नहीं पचेगा। अब खाना नहीं पचेगा, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि हमारा पाचन तंत्र ही इतना कमजोर है कि हम तो अगर मान लो चावल भी खाएं तो गैस बन जाए, तो फिर वो पाचन तंत्र की कमजोरी कारण माना जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि पाचन तंत्र तो अच्छा है लेकिन हमने ही लोहे के चने खा दिए, तो लोहे के चने तो पाचन तंत्र बेचारा कैसे पचाए, तो फिर तो गैस बनना स्वाभाविक है। उसमें कारण क्या होगा कि पाचन तंत्र की उसमें गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी है बहुत हैवी डाइजेस्टिव फूड हमने ले लिया, बहुत देर में पचने वाला वो खाना हमने खा लिया जो पचता ही नहीं है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा कौन सा खाना होता है जो पचता ही नहीं है। लोग तो कहते हैं कि लोगों की पाचन शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि पत्थर भी हजम कर जाए, तो फिर पत्थर तो कोई खाता नहीं है। लोग तो रोटी सब्जी फल सलाद यही खाते हैं, सूप पी लेते हैं, रोटी सब्जी के अलावा कभी पूड़ी पराठा खा लेते हैं, तो पूड़ी पराठा भी पत्थर तो है नहीं। तो फिर गड़बड़ी क्या आ रही है? वो गड़बड़ी है कि लगातार व्यायाम की कमी की वजह से पाचन की क्षमता, यानी कि आंतों की खाने को पचाने की क्षमता जो है वो ध्वस्त होती चली जा रही है, कमजोर पड़ती चली जा रही है। और अगर वो लगातार कमजोर होती चली जाएगी तो उसकी वजह से आप पहले तो आपको जैसे माना कि छोले नहीं पच रहे हैं, थोड़े समय के बाद अरहर की दाल पचना बंद हो जाएगी, फिर थोड़े समय के बाद आप मूंग की दाल खाओगे, वो भी नहीं पचेगी। फिर पहले पराठे आलू के नहीं पचते थे, फिर सादे पराठे नहीं पचते थे, अब आपको रोटी भी नहीं पच रही गेहूं की, अब आप कहो कि भाई अब तो केवल फल खा लो। कई लोग ये कहते हैं कि अगर गैस ज्यादा बनती है तो आप अनाज छोड़ दो। ठीक है, कुछ समय के लिए ऐसा कर भी सकते हैं कि पाचन क्षमताएं कमजोर पड़ रही हैं, तो पाचन तंत्र पे ज्यादा भार ना पड़े, इसके लिए आप ऐसा खाना खाओ जो जल्दी पच जाता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि खाओ ही क्यों अगर पच नहीं रहा है, रोटी बंदी कर दो हमेशा के लिए,
तो कुछ समय के बाद आपकी पाचन क्षमता इतनी कमजोर हो जाएगी, और हो गई है कई लोगों की, कि एप्पल खाते हैं और वो भी नहीं पचता। सेब से भी गैस बनती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं सेव भी मत खाओ क्योंकि सेव भी भारी होता है पचने में। तो अगर ऐसे खाना छोड़ते रहेंगे तो फिर व्यवस्था कैसे बैठेगी? तो मेन एम रखना है अपनी पाचन क्षमता को बढ़ाने का, कि आप आज के लिए बेशक कुछ चीजें जो भारी लग रही हैं आपको पचाने में, आपका पाचन तंत्र उनको नहीं पचा पा रहा, तो आप कुछ समय के लिए उनको अवॉइड कर दो। लेकिन उनको अवॉइड करने के साथ, जैसे आज हम अगर किसी 20 किलो के वजन को नहीं उठा पा रहे, हम 5 किलो उठा पा रहे हैं, तो हम 5 किलो उठाने के साथ साथ प्रैक्टिस करें कि कल परसों बाद में जाके 20 किलो उठाने के लायक हो जाए। कि हम 20 किलो उठा ही नहीं पा रहे, बोले छोड़ दो 20 किलो, अब उठाने ही नहीं कभी, अब तो हम 5 किलो ही उठाएंगे धीरे धीरे, तो उससे तो फिर बैठेगी कैसे व्यवस्था? तो अगर हमारे पाचन की क्षमता कमजोर हो रही है तो हमको पाचन की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। और पाचन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। सबसे पहला नियम तो नो डाउट यही आएगा कि आप पहले समय जब आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो उसको परेशानी ना हो ज्यादा, इसके लिए कुछ समय के लिए आप अपने पाचन तंत्र को थोड़ा विश्राम देने के हिसाब से हल्का सुपाच्य भोजन करो। अब हल्के सुपाच्य भोजन में जो आपका पाचन तंत्र इजीली पचा लेता हो वो भोजन करना चालू कर दो। जैसे फल हो सकते हैं, उबली हुई सब्जियां हो सकती हैं, उबला हुआ सलाद हो सकता है। अगर आपको भूख ज्यादा लगे तो फिर ग्रेन्स को अवॉइड करके मिलेट्स की रोटी हो सकती है। अगर कुछ समय के लिए संभव हो जाए तो पूड़ी, पराठा, समोसे, कचौड़ी, इन सबको अवॉइड कर दिया जाए। ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए। ये तो आहार से रिलेटेड हो जाएंगी चीजें। अब ये आहार खाना है, लेकिन इसको खाना कैसे है, हाउ टू ईट। करेक्ट वे ऑफ ईटिंग पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए और पाचन विकारों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। करेक्ट वे ऑफ ईटिंग का मतलब होता है आप खाना कैसे खाओगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है खाने को चबाने पर। आप तो एक गिलास को 60 बार खाना चबा करके खाना चालू कर दो। जितनी बार चबाओगे उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है। दूसरा, कोशिश करो खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद पानी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो। हाँ, ये तो सुना ही होगा कि भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में विष होता है पानी। भोजन के पहले भी अगर पानी पी लेते हैं तो वो भी नुकसान कर रहा है। अगर आपको बहुत मजबूरी में पीना ही पड़े तो घूट घूट करके 2-3 घूट खाना खाते समय पानी पी सकते हैं। कहा जाता है भोजने च अमृतम वारी। भोजन करते समय अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा ही, ऐसा नहीं कि भोजन करते करते अपन ने 1 लीटर पानी पी दिया, फिर तो वो भी नुकसान ही करेगा। तो भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते समय अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं तो वो अमृत का काम कर सकता है। अगर आप कभी ऐसा लगे आपको कि पानी पीने की आवश्यकता है तो भोजन के ड्यूरेशन में पी लीजिए। बाकी कोशिश अगर हो जाए तो ज्यादा चबा के खाएं खाने को, वो पानी की बजाय आपकी लार ही भोजन को अच्छे तरीके से लिक्विड कर दे, वो सबसे बढ़िया रहेगा। वो सब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइजेस जरूर किया जाए। तो खाने को थोड़ा सा इजी डाइजेस्टिव फूड हो गया, आपने खाने को चबा के खाने पर फोकस कर दिया, अच्छी मात्रा में पानी पी लिया। सवेरे शाम व्यायाम जरूर किया जाए। व्यायाम में कोशिश करो ज्यादा नहीं हो तो 40 मिनट में 4 किलोमीटर तेज गति से चल के ही 40 मिनट में 4 किलोमीटर कवर कर सकते हो। और कम से कम 100 बार डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना और भरी गई सांस को जोर जोर से भरना और धीरे धीरे करके छोड़ना, इसका ध्यान रखा जाए। क्या नहीं खाना है, अपन पहले बोल चुके, मैदे से बनी हुई चीजें, दूध से बनी मिठाइयां, ज्यादा मात्रा में महीन आटे का उपयोग, बहुत ज्यादा मात्रा में गरिष्ठ भोजन, छोले, राजमा, पनीर, ग्रेवी वाली चीजें ज्यादा मात्रा में, या फिर बहुत डीप फ्राइड जो होती हैं चीजें, वो उनको अवॉइड कर देना है। खाने में क्या खा सकते हैं, फल ज्यादा खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां खूब अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। पानी की क्वांटिटी आप जितनी अच्छी रखोगे गैस में उतना अच्छा आराम होगा। इलाज के लिए पेट में गैस अगर ज्यादा बन रही है तो बहुत बढ़िया इलाज होता है पेट का गर्म ठंडा सेक, और गर्म ठंडा सेक करके पेट पे गीला कपड़ा रख दो। अगर आपने इतना कर लिया तो ये गैस बनने की समस्या लगभग हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगी, फिर गैस कभी नहीं बनेगी। खाने से पहले हाँ, ये खाली पेट होगा। खाली पेट करना है, पेट का गर्म ठंडा सेक प्लस गीला कपड़ा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा इससे।